नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, सफलता किसी के हाथ और पैर की मोहताज नहीं होती, बल्कि उसे पाने के लिए हौसलों में दम होता है। यह चरितार्थ साबित कर दिखाया है मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव जमालपुर बांगर के किसान प्रदीप तोमर के पुत्र अभी तोमर ने। गांव में कम संसाधन और बिजली की व्यवस्था खराब होने के बावजूद अभी तोमर ने दिन रात मेहनत कर अपनी माता संध्या तोमर व पिता प्रदीप तोमर और दादा राम बहादुर तोमर के सपने को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हुए सीबीएसई की कक्षा 10 में 90% अंक प्राप्त कर न सिर्फ गाँव का नाम रोशन किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि देहात में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सिर्फ उन्हें निखारने की जरूरत है। अभी तोमर ने अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों माता पिता को देते हुए कहा कि उनका सपना सफल बिजनेसमैन बनकर देश की सेवा करना है। और आप मास कम्युनिकेशन बिजनेसमैन भी फैमिली उसको अपने फ्रेंड को टीचर को। मुजफ्फरनगर के मीरापुर के मेडिकल स्टोर व्यापारी के युवा बेटी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। पत्नी व ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। सुल्तानपुर जाते समय लखनऊ रोड पर यह हादसा हुआ। मीरापुर के वैश्य धर्मशाला के निकट रहने वाले व्यापारी रईस आजम की पत्नी शबाना सुल्तानपुर के प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका है। शुक्रवार को सवेरे रईस आजम की पत्नी शिक्षिका शबाना अपने छोटे बेटे अमन हुसैन व मीरापुर के मोहल्ला मुश्तरक काजी वाली गली निवासी चालक मुख्तियार के साथ अपनी इको स्पोर्ट्स कार से मीरापुर से सुल्तानपुर जा रही थी। जैसे ही इनकी कार लखनऊ रोड पर पहुंची तो अचानक इनकी कार के सामने नील गाय आ गई, जिसको बचाने के प्रयास में कार सड़क किनारे खड़े पेड़ से जा टकराई और अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके परिणाम स्वरूप जहां कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं शिक्षिका शबाना सहित उसका पुत्र अमन व चालक मुख्तियार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ अमन हसन की मौत हो गयी। मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे में एक सप्ताह पूर्व 3 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कोरोना संक्रमित मिले डूडा कर्मचारी के बाद गुरुवार को एक सफाई कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सफाई कर्मचारी की कोरोना पॉजिटिव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम संक्रमित मिले सफाई कर्मचारी को अपने साथ ले गई। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव दायमपुरा, जो कि ग्राम पंचायत कैथोड़ा में आता है, जहां पर इस गांव के लोग बिजली विभाग की लापरवाही से काफी परेशान हैं, लेकिन बिजली विभाग इनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 1 साल पहले तेज आंधी और तूफान की वजह से गली में लगी घरेलू कनेक्शन की लाइन का खंभा टूट गया था, जिससे वहाँ के सभी तार टूट गए थे और एक हादसा होने से बाल बाल बच गया था। तार टूटने के बाद लगभग 1 साल हो गया है, बिजली विभाग से कोई भी व्यक्ति इस गली में तार जोड़ने नहीं आया। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने मीरापुर जेई से भी की थी, लेकिन आश्वासन नहीं दिया कि अभी ठीक करा देंगे, लेकिन बिजली विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी ठीक करने दूर यहाँ पर देखने तक नहीं आया। यहाँ के लोग 1 साल से बिना बिजली के ही रहने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि घरों में लाइट न होने की वजह से बिजली नहीं चल पा रही, लेकिन मीटरों का बिल फिर भी पूरा आ रहा है। समस्या ये है जी, खंबा आंधी से टूट गया था। कितने दिन पहले? 1 साल हो लिया पूरा, और 1 साल के बावजूद हमने वहाँ भी गए तो वहाँ किसी ने सुनाई नहीं थी। ऐसे इसमें बिजली घर में। अच्छा। हाँ जी। तो और उससे खंबा टूटने से बच्चे भी बच चुके जी। मरने से। अभी क्योंकि मौजूद अभी कहीं पड़ा है, कोई सुनाई नहीं है। कितने दिन हो गए? 1 साल, और लाइट बिल्कुल नहीं है। रुपये बराबर भेजते हैं, बताओ जी कहाँ से दूसरे के ऊपर को खंबे तार कला में, दूसरा कहेगा बच्चा मर गया तो जिम्मेदार कौन होगा। अच्छा, आपके घरों में बिजली नहीं चल रही, फिर भी बिल आ रहा? हाँ। ठीक है, तो प्रशासन से क्या अपील करते हैं आप? बस प्रशासन तो कहते हैं बस अब लैंड जोड़ो। ठीक। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के गांव मुकल्लमपुरा में मोहल्ला कश्यप में रहने वाले अग्रसेन पुत्र जयचंद का मकान आज तक कच्चा ही पड़ा है। जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई लोगों के मकान बन चुके हैं, लेकिन इस गरीब का मकान आज तक नहीं बन पाया। यह आज भी छप्पर में रहने को मजबूर है। पीड़ित अग्रसेन की माने तो उसने कई बार फॉर्म भी भरे हैं, लेकिन आज तक उसका कोई निदान नहीं हुआ, न ही उसका लिस्ट में नाम आया और न ही आज तक उसका मकान बन पाया। उसने अधिकारियों को कई बार इसकी शिकायत की, जहाँ पर अधिकारी चेक करने तो आ जाते हैं, मगर आश्वासन देकर वापस चले जाते हैं। पीड़ित का कहना है कि उसके पास रिश्वत देने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए उसका मकान नहीं बन पा रहा। गरीब आदमी, बरसात आ रही है, कच्चे कोठे हैं, ये पानी जितना भी गया सब गिरा है,
घर में बड़ा है, मुझे खतरा है कि मेरे बालों को लगा बेटा। सरकार से और निवेदन है कि मेरा मकान, लैट्रीन की 2 चीज़ तो बनवाई दीजिए। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरा था? फॉर्म भरे जी, कहीं सुनाई नहीं होती। जहाँ सर्टिफिकेट आया यहाँ भी दिए, कहीं कुछ सुनाई नहीं हुई। तो कोई अधिकारी चेकिंग करने या देखने नहीं आया आपके मकान? मेरे बात है छोटे वाले के, अच्छा छोटे भाई के। अच्छा अच्छा। छोटे भाई का नाम आ रखा है, उसका भी धक्के दे रहे हैं, उतना कुछ नहीं। चेकिंग हो रही है, करके जाऊँ मैं, फोटो ले जाऊँ मैं, बस आगे कुछ नहीं। उत्तराखंड में महिला ने गंगा में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जहां गोताखोरों ने बड़ी मुश्किल से महिला को गंगा नहर से डूबने से बचाया। हरिद्वार के सिंह द्वार पर उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब अचानक से कनखल थाना क्षेत्र निवासी एक महिला गंग नहर पुल से गंग नहर में कूद गई। पास ही सिंह द्वार पिकेट पर मौजूद पुलिस कर्मियों को जब महिला की गंग नहर में कूदने की सूचना मिली तो उनके द्वारा यह सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे गोताखोरों ने बड़ी मुश्किल से महिला को गंग नहर से डूबने से बचा लिया। वहीं पुलिस ने महिला को एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहाँ महिला की हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस को महिला द्वारा लिखा एक सुसाइड नोट में मिला है। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मैं यहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद था तो कुछ व्यक्ति आए दौड़ के उधर से ये पुल से, तो उन्होंने ये बताया कि एक महिला जो है गंगा जी में कूद गई है। तो फिर मैंने तुरंत यहाँ से जाके देखा तो एक महिला जो है डूब रही थी। तो मैंने अपने कंट्रोल रूम को सूचना दी और सूचना तो जल्द पुलिस आ गई और कुछ स्थानीय गोताखोर द्वारा जो है गंगा जी से उसे बचा लिया गया। क्या महिला के पास तो नोट में मिला? कौन थी वो महिला का एक सुसाइड नोट यहाँ पे रखा हुआ था, जो उसकी चुन्नी में यहाँ पे ऊपर पुल पे ही छूट गया था और कुछ चप्पलें थी उसकी, वहाँ पे चप्पल, चुन्नी और वो सुसाइड आई कार्ड। कहाँ की रहने वाली थी, क्या नाम था? वो इसकी इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन वो थी इधर कनखल साइड की, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्या परिवार वालों को सौंप दिया है? किसको सौंप दिया है? हाँ, परिवार वालों को उनके सूचना दे दी गई थी, तो उसके यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे और सिटी हॉस्पिटल से भेज दिया गया था इससे पहले। कूदने का क्या रीज़न बताया जा रहा है? कूदने का तो कोई रीज़न ऐसा कुछ उसमें था नहीं, हमने तो सुसाइड नोट पढ़ा नहीं, लेकिन जो भी होगा कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी रही होगी। कितनी उम्र बताई जा रही है? ये रही होगी 30 से 35 साल के बीच में। बताया जा रहा है कि किसी संस्थान में काम करती थी वो? हाँ, किसी संस्थान में काम करती थी, इतनी जानकारी नहीं। ड्रेस पहन रखी थी उसने। ड्रेस में बाकी हमने ज्वालापुर थाने के सपोर्ट कर दिया था, जो भी सामान ज्वालापुर। ठीक है, चप्पल भी थी, चुन्नी भी, ज्वालापुर की आई थी, चेतक आई थी, वो लेके चली गई और आई कार्ड था 10 रुपये का। भारतीय जनता पार्टी के चरथावल विधानसभा की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश मंत्री अमरपाल मौर्य ने कहा कि कार्यकर्ताओं से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर कोरोना से लड़ने में आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प व्यक्त किया। चरथावल विधानसभा क्षेत्र का भाजपा का वर्चुअल सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश मंत्री अमरपाल मौर्य, चरथावल विधायक एवं प्रदेश सरकार में मंत्री विजय कश्यप और भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनधन खाता, गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त शौचालय निर्माण, आयुष्मान भारत योजना, मुफ्त विद्युतीकरण आदि योजनाओं से देश के गरीबों की सहायता की है और समय समय पर व्यापारियों के लिए मुद्रा योजना और 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज भी उपलब्ध कराया। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश सहित जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया कर धारा 370 और 35 को हटाने का अपने वादे को पूरा किया और पाकिस्तान द्वारा किए गए एक जघन्य पुलवामा कांड के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक करके उसकी औकात दिखाने के साथ साथ पहले डोकलाम और अब गलवान घाटी में अपने वीर सैनिकों और उनके शौर्य के बल पर चीन को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। यह कार्य पिछले 70 साल में नहीं हो सका जो मोदी ने कर दिखाया है। ऐसे देशभक्त प्रधानमंत्री मोदी को देश प्रणाम करता है। उन्होंने नोटबंदी को सफलतापूर्वक लागू करके आतंकवाद और भ्रष्टाचार पर गहरी चोट की, कोरोना वायरस के विरुद्ध अभियान चलाकर पूरे विश्व के मुकाबले अपने देशवासियों को न सिर्फ बचाया बल्कि देश के गरीबों को मुफ्त राशन और स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई।
मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल के गांव कुल्हेड़ी में दर्जनों ग्रामीण द्वारा विकास कार्यों में ग्राम प्रधान द्वारा अनियमितताएं बरतने की शिकायत पर जिलाधिकारी द्वारा जांच के लिए नामित किए गए अधिकारियों की टीम ने गांव में पहुंचकर विकास कार्यों की जांच की। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल के गांव कुल्हेड़ी निवासी जावेद, शहजाद, फुरकान, मोहसिन, शाजिद, शाहनवाज, इस्लाम, शौकत, शौकीन आदि दर्जनों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायत करते हुए बताया था कि गाँव की मौजूदा प्रधान रईसा बेगम एक चतुर महिला है तथा गाँव के विकास कार्य अपने लड़के फरमान से कराती है। महिला प्रधान पर आरोप है कि पूर्व योजना में पूर्व प्रधान मुस्तकीम द्वारा कराए गए कार्यों को स्वयं अपने द्वारा कराया गया दर्शाकर उसका रुपया सरकार से हड़प लिया। ग्रामीण द्वारा विरोध किए जाने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार कर तथा किसी झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। इस संबंध में जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने विकास कार्यों में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायतों की जाँच की, जिसको लेकर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी मुजफ्फरनगर व अवर अभियंता अल्पसंख्यक विभाग पुरका जी को नामित किया गया था। शुक्रवार को नामित अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं की मौजूदगी में गांव कुल्हेड़ी में पहुंचकर विकास कार्यों की अनियमितताओं की जांच शुरू कर दी। 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट पूर्ण कर इसकी आख्या जिला पंचायत राज अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। जांच के लिए शिकायत की थी किस तरह के रास्ते के विकास के, तो वहाँ जांच अधिकारी आए थे, अधिकारियों ने जांच की गई है। स्कूल में जांच करी तो स्कूल में इंटरलॉक के नीचे रोडी बिछनी थी, उसके नीचे रोडी नहीं है, 1.5 फुट मिट्टी थी, 1.5 फुट मिट्टी नहीं है। और फिर दूसरा रास्ता जो कराया था पूर्व प्रधान, पहले प्रधान का वो काम कराया है। उसके बाद में आज के जो प्रधान है फिलहाल का, उसने उसको दिखा के उसका पैसा काटा। और जो राणा जी का पहले मुरसलीन राणा जो थे पूर्व, उनकी भी RCC जो सड़क बनाई हुई है वो भी दिखा के अपने अंडर में उसका भी पैसा निकाल के, फर्जी पैसा निकाल के खाया है। तो जांच टीम ने क्या आश्वासन दिया है? जांच टीम ने आश्वासन यह दिया है जो आपने बताई थी वो सच लिखड़ा है और आपको बता दिया जाएगा। प्रधान के खिलाफ शिकायत की थी, उसके विकास कार्य थी, तो उसमें पाया गया उसने जो पूर्व मुरसलीन राणा जी हैं उनके कार्यकाल में जो CC है वो अपना कर उससे पैसे निकाले गए। और दूसरा एक जो पूर्व प्रधान है हमारे काजी मुस्तकीम, उनकी जो पूर्व में CC बनवाई गई थी उसका भी फर्जी तरीके से पैसे निकाला गया। तो इसकी शिकायत किसे की थी? DM साहब को की थी। जांच हुई इसकी? जी, आज जांच अधिकारी आए थे, माननीय श्री शिवेंद्र कुमार जी और अन्य साथी थे उनके। तो उन्होंने आके गांव में खुद जांच की, जगह जगह जाकर उन्होंने देखा कि सरकारी स्कूल में जो इंटरलॉक थी उसके नीचे जो पत्थर या रोड़ी बताई गई थी वो भी नहीं पाई गई, उसमें वहाँ पे मिट्टी निकली है। तो जांच टीम ने क्या आश्वासन दिया है? जांच टीम ने आश्वासन दिया है कि सही है, जो बताया गया था वही पाया गया है, आगे आपको बता दिया जाएगा जो सूचना है। एंटी कोरोना ग्रुप जमीयत यूथ क्लब जिला मुजफ्फरनगर द्वारा पूरे जनपद में सैनिटाइजेशन अभियान जोर शोर पर चलाया जा रहा है। कारी जाकिर हुसैन, सेक्रेटरी जमीयत उलेमा पश्चिम उत्तर प्रदेश के द्वारा बनाए गए एंटी कोरोना ग्रुप जमीयत यूथ क्लब जिला मुजफ्फरनगर के स्काउट गाइड प्रशिक्षित नौजवान जिले में गाँव-गाँव जाकर लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक कर सैनिटाइजेशन का कार्य कर रहे हैं एवं मास्क वितरित कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत शुक्रवार को कस्बा शाहपुर, गाँव बस्ती व पलड़ी में मंदिर, मस्जिद, स्कूल एवं गली मोहल्लों को सैनिटाइज किया गया। क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों ने जमीयत यूथ क्लब के नौजवानों के कार्य की प्रशंसा की और कहा कि यह नौजवान पूरे जनपद में सेवा भाव से काम कर रहे हैं। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये बहुत अच्छा काम है जी, और समाज सेवा का काम है और लोगों को इससे बीमारी से निजात मिलेगी और एक दूसरे का जो है सहयोग भी रहेगा और अच्छा भी होगा। जमीयत यूथ क्लब के नौजवान आपके यहाँ आए, आपको कैसा लगा? नहीं, हम इनका स्वागत करते हैं अच्छी तरह से और बहुत सम्मान करते हैं और इसकी सराहना करते हैं काम की। जमीयत द्वारा प्राथमिक विद्यालय पल्ली नंबर 1 का सैनिटाइज किया गया, इसके लिए पूरा विद्यालय परिवार इनका शुक्रगुजार है और इन्हें अग्रिम शुभकामनाएं देता है। बहराइच के हरदी थाना क्षेत्र के गरेठी गुरुदत्त सिंह के समीप बेलहा बहरौली तटबंध पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब पास के तालाब में कुछ ग्रामीण मछली का शिकार कर रहे थे। दरअसल मछली मारने वाले जाल में विशालकाय अजगर फंस गया। यह देख शिकारी हक्का बक्का रह गया और जोर जोर आवाज लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग वहां पर जमा हो गए। लोगों ने अजगर की जानकारी डायल 112 को दी। मौके पर पहुंचे PRV की पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से विशालकाय अजगर का रेस्क्यू किया और वन विभाग को इसकी जानकारी दी। विभाग से आए कर्मचारी प्रताप सिंह राणा को पुलिस ने अजगर को सुपुर्द कर दिया।
समाज में गरीबी का दंश झेल रहे ग्रामीण, आदिवासी, वनवासी गरीब परिवारों को कोविड-19 से उपजी स्थिति से निपटने के लिए प्रगति ग्राम उद्योग एवं समाज कल्याण संस्थान प्रयागराज द्वारा राहत सामग्री और गरिमा किट वितरित की गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आवश्यक सावधानियां बरती गई। यमुना पार के शंकरगढ़, मेजा, मांडा, कोराव और गंगा पार के बहादुरपुर, सैदापुर, प्रतापपुर के जरूरतमंद परिवारों को राहत किट वितरित की गई। इस प्रकार वंचित समुदाय के 115 किशोरियों को गरिमा किट वितरित की गई। राहत सामग्री भेजने के लिए हरी झंडी दिखाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश माननीय अमर शरण ने कहा कि कोविड-19 से उपजी परिस्थितियों में गरीब परिवारों को सहयोग की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। प्रगति संस्थान ने उन्हें सहायता देकर पुलिस कार्य किया है। तो 15 लोगों को दिया गया। तो आगे भी वितरित करने की व्यवस्था है? अब आगे तो है, अभी आगे इनकी भी व्यवस्था है। अब अगले टर्म में दूसरे किसी और गांव के लोगों को चुन करके देंगे ये। आपका परिचय? मैं ग्राम प्रधान निधि हरीलाल तनौजिया हूँ। सफाई नहीं है तो फिर जिसने अगर साफ सफाई नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी वजह से है, तो बार बार हमें अपने हाथों को धुलना चाहिए। हमारा मेन उद्देश्य है कि ये अपने आप को सुरक्षित रख सकें। तो जो ये किट दी गई इसमें क्या क्या सामान रखा हुआ है मैडम? सर गरिमा किट में सर लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड है, सैनिटाइज़र है, नहाने वाला साबुन 4 रखा है और 4 कपड़ा धोने वाला साबुन है और 5 मास्क है सर और टॉवेल है 2 और 6 सैनिटरी पैड्स हैं और एक बैग। आपका परिचय मैम? मैं शशि सिंह हूँ, प्रगति ग्राम उद्योग संस्थान से। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।